हैं आपके अपने ही चैनल अमरजी ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 9 का मैथ 1 जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा, उसका बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब एक चीज तो आपको पता होगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर अगर अपॉन की फॉर्म में या फिर डिवाइड की फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब जब जैसे कि देखिए, ये होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मान लो मैंने लिखा है 6/3, ये क्या है? एक फ्रैक्शन। तो अब ये जो फ्रैक्शन है उसका सबसे छोटे फॉर्म को, इसका सबसे छोटे फॉर्म को हम बोलते हैं रेशियो। तो रेशियो क्या होगा? अब इसका छोटा फॉर्म करेंगे, इसको डिवाइड कैंसिल आउट करेंगे तो इसका छोटा फॉर्म क्या आएगा? तो 3 की टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 कैंसिल, यानी 2/1। ये क्या है? ये सबसे छोटा फॉर्म है। अब इसके बाद कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो ये फ्रैक्शन क्या है? इसको हम बोलेंगे रेशियो। तो ये तो बात हो गई रेशियो की। आप समझते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोपोर्शन का मतलब, अब जब दो रेशियो के बीच में जब कंपैरिजन हो, वो भी कंपैरिजन कैसा होना चाहिए? इक्वालिटी का होना चाहिए। इसका मतलब क्या? दो रेशियो के बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो उसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। मतलब ऐसा कुछ देखिए, मान लो यहाँ लिखा 5/3, एक ये रेशियो है। क्यों रेशियो? क्योंकि सबसे छोटा फॉर्म है किसी फ्रैक्शन का। लेता हूँ तो मान लो मैंने यहाँ लिया 25/15। अब एक ये रेशियो और एक ये रेशियो, मैंने आपको बोला कि दो रेशियो के बीच में जब इक्वालिटी का साइन लगे हो, मतलब इक्वल का साइन लगा हो, तो उस पूरे चीज को हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शन। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है और 5 3 जा 15, ये इससे कैंसिल। तो 5/3 इसके इक्वल हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल में होते हैं। तो ये तो बात हो गई रेशियो और प्रोपोर्शन की ऊपर ऊपर की बात। अब देखते हैं कुछ आपके बुक में दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो रेशियो को कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो वो देखते हैं। अब जो रेशियो होता है, अब कोई फ्रैक्शन है, मान लो 3/2, ये क्या रेशियो है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:2। इस साइन को बोलते हैं इज टू। किसी भी रेशियो को आप इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म, दोनों में आप लिख सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी होगा रेशियो का। अब देखिए, अब इस फॉर्म में मैंने लिखा तो 3:2, तो जो पहला होगा, पहले फर्स्ट टर्म उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडेशर। उसे हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं प्रेडेशर। और ये जो सेकेंड टर्म है, उसे हम बोलते हैं सक्सेसर। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो मान लो ये क्या है? एक रेशियो। अब जब इस रेशियो का ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, यानी सक्सेसर। जब सेकेंड टर्म 100 हो, मतलब क्या हुआ? मान लो फर्स्ट टर्म ये रहेगा, सेकेंड टर्म 100 हो, तो उसे हम बोलेंगे परसेंटेज। परसेंटेज कुछ नहीं होता, परसेंटेज यानी अरे किसी भी फ्रैक्शन के नीचे जब 100 आ जाता है तो उसी चीज को हम बोलते हैं परसेंटेज। तो जब कोई रेशियो में नीचे सेकेंड टर्म अगर 100 हो तो उसे हम बोलेंगे परसेंटेज। ये भी क्या है? प्रॉपर्टी है रेशियो का। अब एक और मेन चीज, अब रेशियो जैसे कि 15/3 ले लिया, नहीं 15/2 ले लिया, तो ये नंबर, ये कोई नंबर, ये भी कोई नंबर, ये दोनों क्या पॉइंट में नहीं है। यानी रेशियो क्या हमेशा मतलब रेशियो कभी पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। मतलब कुछ ऐसा, मान लो 7.2/1.1।
आप बोलेंगे कि रेशियो है, तो ये रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसे पॉइंट में नहीं लिखते हैं। तो चलिए आप देखते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। आपने अभी जितनी रेशियो और इसकी प्रॉपर्टीज को देखा, अब देखेंगे हम प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन के कुल दो टाइप है, या फिर दो काइंड से ऐसा बोल सकते हैं। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन दूसरा क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन आपने क्लास 6, 7, 8 इसमें आपने सुना होगा या फिर इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। 9th में भी आपको फिर से कुछ इसका है, इसमें काम, इस लेसन में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कुछ है काम। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लो 5 रुपए का 2 पेन आता है, 5 का 2 पेन आता है, फिर 10 का कितना पेन आएगा? 4 पेन आएगा। यानी जब एक क्वांटिटी को मैं इंक्रीज किया तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उसी चीज को हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको लिखा कैसे जाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने का कुछ ऐसा तरीका होता है। मैंने क्या लिखा? पेन। 5 रुपए का कितना? 2 पेन आता है, यानी प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन। अब ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल। अब देखिए, प्राइस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना क्वांटिटी ऑफ पेन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी 5 का अगर 2 पेन है तो अगर मैं इसको 5 के बदले 10 किया, इंक्रीज किया, तो ये 2 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन या फिर इस एग्जांपल का हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब जिसे वर्कर और टाइम के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो अगर किसी काम मतलब कुछ काम करने में, किसी को कुछ काम है उसे करने में अगर वर्कर ज्यादा रहेंगे तो टाइम हमें उस काम को खत्म करने कम लगेगा। वर्कर ज्यादा तो टाइम हमें कम लगेगा। अब इसको मैथमेटिकल या फिर प्रोपोर्शनिंग के जरिए कैसे लिखेंगे? तो यहाँ वर्कर प्रोपोर्शनल टाइम, वर्कर प्रोपोर्शनल है इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम के। यानी अगर वर्कर ज्यादा हुए किसी काम करने के लिए और वर्कर ज्यादा है तो फिक्स टाइम हमें कम लगेगा। वैसे ही अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वर्कर क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम ये जो न्यूमरेटर है वो 1 मतलब उसको लिखते नहीं है, और जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है इसमें ऐसे 1 अपन करके लिखते हैं। 1 अपन जो भी है टीवी जो भी है वो लिखते हैं। यानी इनवर्स प्रोपोर्शन में हम हमारे न्यूमरेटर में हमें 1 लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की कुछ बातें। अब चलिए इस लेसन का जो है प्रैक्टिस सेट 4.1 वो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट है इसका रेशियो प्रोपोर्शन का पहला प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी या फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। आपको पहला क्वेश्चन क्या है? एक ही पहला नंबर है, एक ही दूसरा नंबर है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा रिड्यूस फॉर्म। तो ये रिड्यूस फॉर्म का मतलब क्या होता है? रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस मतलब कम, यानी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म। स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी सबसे छोटा फॉर्म है, एकदम रिड्यूस करते आना है, यानी हमें इसको रेशियो के फॉर्म में बनाना है। तो पहला क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? 72 और दूसरा क्वांटिटी क्या है? 60। तो इसमें क्वेश्चन क्या पहले बोला कि पहले क्वांटिटी से लेके दूसरे क्वांटिटी में हमें रेशियो बनाना है ऐसा। यानी 72 पहला क्वांटिटी, अब रिड्यूस फॉर्म है तो अपन तो आएगा ही
दूसरा क्वांटिटी। अब ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, रिड्यूस करेंगे और छोटा करेंगे, तो ये 12 के टेबल में जाएगा। 12 6 जा 72 और ये 12 5 जा 60, 12 12 कैंसल इज इक्वल टू 6/5। या फिर इसको ऐसा ही और 6:5 रेशियो ना, रेशियो को हम इस तरीके से लिखे, बात एक ही होता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 38,57। तो ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर रिड्यूस फॉर्म में करना है। तो ये देखिए 38 और 57 ये किसके टेबल में जाता है, 19 के टेबल में। 19 कितने बार में 38 आता है, 2 जा 19 2 जा 38 और ये 19 3 जा 57। अब ऊपर दोनों सेम नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसल आउट। आंसर क्या आएगा 2/3। अब इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेशियो को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करा, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क, ये आप कर लेना। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसे मैं रफ करता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 700 रुपीज, 300 रुपीज। अब पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कोई नंबर था यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर, उसका हमें रिड्यूस फॉर्म करना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, रिड्यूस फॉर्म करना है लेकिन इसमें क्वांटिटी आ गया है, यानी रुपीज टू रुपीज, यानी कुछ क्वांटिटी इसके साथ लग गई है। तो ये हो गया पहला क्वांटिटी और ये दूसरा क्वांटिटी, इसका रिड्यूस फॉर्म करना है यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा। ये पहला क्वांटिटी को ऊपर लिखा, दूसरे क्वांटिटी को नीचे, रुपीज। अब देखिए ये 2 के टेबल में जाएगा, इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू 2, ये इससे कैंसल 350/100। अब इसके आगे का यहाँ लिखते हैं। अब ये 350 और 154 ये किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में। फिर से इसको कैंसिल आउट करते हैं हम, तो 2 11575 इंटू 2/50 है, तो यहाँ 714 है, तो 7 बार में आएगा सेकेंड। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट, तो 175/77। तो अभी किससे कैंसिल होगा देखते हैं, 8 13। अभी किससे कैंसिल नहीं होगा, यानी रिड्यूस फॉर्म इसका यही हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, और 175/77। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 40 रुपीज है, 12 रुपीज 40 पैसे। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है पहले क्वेश्चन से। तो देखिए इसमें 40 रुपीज है और इसमें 12 रुपीज 40 पैसे हैं। अब रुपीज बड़ा है पैसे से, ये बड़ी क्वांटिटी है। अब आपको एक चीज पता होगा, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जो ये रुपीज होगा यानी जो बड़ा क्वांटिटी होगा उसको हम छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 14 रुपीज को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, जब 1 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, देयरफॉर 40 रुपीज इज इक्वल टू 40 इंटू 100 पैसे। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं कि हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 40 रुपीज इज इक्वल टू
पैसे, 1400 पैसे। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर दीजिए। अब दूसरा क्या है, 12 रुपीज़ 40 पैसे, 12 रुपीज़ 40 पैसे। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 12 रुपीज़ है यानी 12 इंटू 100 पैसे हो जाएंगे, 12 इंटू 100। अब इसमें हम प्लस करेंगे, प्लस 40 पैसे इज इक्वल टू 1200 प्लस 40 पैसे इज इक्वल टू 1240 पैसे। अभी सेकेंड हो गया, तो इसमें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी ये है और सेकेंड क्वांटिटी ये है। तब इसका हम रिड्यूस फॉर्म करेंगे, तो कहते हैं इसका रिड्यूस फॉर्म, यहाँ पहले आप लिख देना, रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू 1400 फिर 1240। अब इसे कैंसिल करेंगे, जीरो से पहले जीरो गया, 140 अपॉन 124। अब इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं, तो 70 इंटू 2 होता है 140 और यहाँ 6 2 इंटू 2 62 इंटू 2 124, 2 से 2 कैंसिल, फिर 70 62। अब से और छोटा करते हैं, ये 2 से जाएगा फिर से, तो 35 इंटू 2 70 होता है और 31 इंटू 2 62 होता है, इज इक्वल 35 अपॉन 31। तो आप इसको ऐसा लिखो 35:31। तो अब ये हो गया 16 हमारा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले अगर आपको लिखना था आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्या है, 5 लीटर है, 5 लीटर कॉमा ml, पहला क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी। तो आप इसमें आप देख रहे होंगे ये लीटर में, ये ml में, तो ml लीटर से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी लीटर क्या होता है, बड़ा होता है क्वांटिटी में, यानी हमें बड़ी क्वांटिटी को छोटे में करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है। तो पहला क्वांटिटी हम ऐसा लिखेंगे 5 लीटर, वो किसके इक्वल होगा, 5 इंटू 100 ml के, राइट, इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ml, ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटी। और दूसरा क्वांटिटी यहाँ दिखाइए, आप देखो ये भी ml में होगा, ये भी ml में हो गया, दोनों क्वांटिटी क्या हमें सेम करना होता है, तो हम दोनों क्वांटिटी सेम हो गया। तो अब इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, तो रिड्यूस फॉर्म होगा कुछ ऐसा, रिड्यूस फॉर्म, याद रखना पहला क्वांटिटी ये है क्योंकि पहले ये दिया, दूसरा क्वांटिटी ये है, हमें क्वेश्चन में बोला है पहला क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में रिड्यूस फॉर्म करना है। तो इज इक्वल टू 5000 अपॉन 2500, ये दो जीरो कैंसिल, 50 अपॉन 25 आया। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1, अब इसे ऐसा भी लिख सकते 2:1। अब ये होगा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 ईयर 4 मंथ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। याद रखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वांटिटी को सेम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, यानी इसके स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कितने इसके इक्वल होता है। तो अब चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 ईयर्स 4 मंथ कॉमा 5 ईयर्स 8 मंथ, पहला क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी। इसमें आप देख रहे होंगे 3 ईयर 4 मंथ है, यानी ईयर और मंथ में रिलेशन हमें बनाना है। तो आपको पता होगा 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तब इसे ये 3 ईयर को मुझे मंथ में कन्वर्ट करना है, छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो
पहले आप लिखना 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, आप जानते हैं इसको 12 मंथ। तो 3 ईयर 4 मंथ्स क्या होंगे, तो 3 ईयर्स 4 मंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 12, 3 और ये 12, इसे मंथ में मुझे बनाना है, प्लस अब ये 4 है, 4 इज इक्वल टू 12 3 जा 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 मंथ। अब ये हो गया पहला क्वांटिटी, ये मंथ में हो गया, यानी अब ये सेकेंड क्वांटिटी को भी मुझे मंथ में बनाना होगा। तो 5 ईयर 8 मंथ वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 12 प्लस 8, राइट। 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे मंथ में हमें कन्वर्ट करना है, और ये प्लस तो रहेगा ही यहाँ, ये तो मंथ में है ही, तो इसे प्लस 8 हम लिखेंगे, तो 60 हो जाएगा। 12 5 60 प्लस 8 का 8 इज इक्वल टू 68। 68 क्या होगा, मंथ होगा, हम मंथ में इसे कन्वर्ट कर दें, यानी पहला क्वांटिटी ये, दूसरा क्वांटिटी ये। तो अब इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, तो रिड्यूस फॉर्म कुछ यू ऐसा, रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू पहला क्वांटिटी मंथ में होगा, दूसरा क्वांटिटी मंथ में होगा, यानी दोनों क्वांटिटी सेम हो गई। 40 मंथ अपॉन 68 मंथ, ये सेम क्वांटिटी कैंसल। अब इसे हम 4 के 2 से काटते हैं पहले, तो 20 इंटू 2 40 होता है, इक्वल साइन लगाते हैं, फिर ये 3 4 इंटू 2 34 इंटू 2 68 था, ये इससे कैंसल, इज इक्वल टू 20 अपॉन 34, फिर 2 साइन को हम कैंसिल करते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2, और ये 1 7 इंटू 2, ये इससे कैंसिल, इज इक्वल टू 10 अपॉन 7। अब इससे हम ऐसा लिख सकते हैं 10:70, यानी हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको रुपीज, ml, ईयर, लीटर और ईयर्स और मंथ का कंपेरिजन हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, केजी और ग्राम का, केजी और ग्राम, पांचवा क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3.8 kg, जल्दी दे, 1900 ग्राम, कोमा। तो एक ये पहला क्वांटिटी, ये दूसरा क्वांटिटी। अब यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, आप इसको भी, ये बड़ा क्वांटिटी केजी, अब इसे मेरे को छोटे में करना होगा, तो ये दोनों क्वांटिटी को मुझे सेम करना है, तो ये बड़ा है तो मैं इसको छोटे में करूँगा पहले क्वांटिटी को। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 3.8 kg वो किसके इक्वल होगा, 3.8 इंटू 100 जो वो हो जाए ग्राम में, इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 38, पॉइंट के यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, यानी 1 0 यहाँ पे खत्म, मतलब 1 0 कम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 3800 ग्राम। अब यहाँ पहला क्वांटिटी हो गया ग्राम में, दूसरा क्वांटिटी ग्राम में है, तो अब इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म पहले क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में निकालना है, तो पहला क्वांटिटी क्या है, 3800 ग्राम का ग्राम लिखेंगे अपॉन 1900, यहाँ भी ग्राम, क्वांटिटी सेम है, कैंसल आउट। अब 19 के टेबल में जाता है, ये 19 2 जा 38, और इसको ऐसा 19 1 जा, अब ये 1 0 इससे कैंसल, इज इक्वल टू, यहाँ भी लगाते हैं 2/1, अब इसको ऐसा लिखो, और 2:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन में क्या है, मिनट्स और सेकेंड का कंपैरिजन है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, छठवा 7 मिनट 20 सेकेंड,
इसको मैं आधा ऐसे लिखता हूँ, सेक कोमा 5 मिनट 6 सेकेंड सेक। तो एक ही पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी, ये मिनट्स में, ये सेकेंड में। अभी ये इसको मुझे, ये मिनट्स को मुझे सेकेंड में करना होगा। तो 1 मिनट आपको पता होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो आपको पता होगा। यानी 7 मिनट क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7 मिनट इज इक्वल टू 7 इंटू 60 सेकेंड, एज राइट, इज इक्वल टू 6 7 जा 42, 0 का 0 सेकेंड आ गया। अब यहाँ 20 सेकेंड भी था। अब ये तो 7 मिनट से कन्वर्ट हुआ है, प्लस 20 सेकेंड भी था, 20 सेकेंड इज इक्वल टू 440 सेकेंड। अब ये पूरा सेकेंड में कन्वर्ट हुआ। अब सेम ऐसे ही इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा। देयरफॉर 5 मिनट 6 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मिनट है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड में, प्लस 6 सेकेंड है, 6 ये पूरा सेकेंड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 5 30, एक 0 था यहाँ 0 लिख दिया, प्लस 6 सेकेंड इज इक्वल टू 306 सेकेंड। पहला क्वांटिटी क्या है, 420 सेकेंड, दूसरा 306 सेकेंड। अब इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, तो रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू 440 सेकेंड अपॉन 306 सेकेंड। क्वांटिटी से हम कैंसल आउट। अब इसे हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, मिल जाएगा। तो 2 2 0 इंटू 220 इंटू 2 440 होता है। अब इसे 2 से कैंसिल ऐसे करेंगे तो 153 इंटू 2 306 होता है, 2 2 कैंसिल, बचा क्या 220 अपॉन 153। अब देखिए किसके टेबल में जाएगा, तो 224639। अभी किसी के टेबल में नहीं जाएगा, यानी सबसे छोटा फॉर्म यही होगा, यानी ये आंसर आ गया। आप इसे रेशियो के फॉर्म में लिखना है, यानी इस टू की फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 220:153। तो फ्रेंड्स 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कराया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद जितना भी है वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो था अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय।